आप ही बन जाएंगे गॉसिप का टॉपिक। मीन दुख रोना नहीं रोना है भाई, स्टॉप करो। जब आप अपनी खुद की वैल्यू कम करोगे तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्को दिस साइड। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो किसी कलेक्शन के ऊपर नहीं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हाउसवाइफ्स के स्पेशली, क्योंकि वो हमेशा दुख रोना रोती रहती हैं। भाई हमें तो कोई नहीं प्यार करता है, हमें तो परिवार भी खराब मिला, हमें तो पति भी खराब मिला, हमें तो बच्चे भी खराब मिले। भाई आज का जो टॉपिक है वो है कि अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। मीन्स ये कि अपनी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आज का ये टॉपिक है। और आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि अपनी इंपॉर्टेंस कैसे लोगों के सामने बढ़ा सकते हैं। मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन दी है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों से भी कहूँगी, भाई मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट मुझे हमेशा करते रहेंगे, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लाती रहूँ। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो लेट गेट स्टार्टेड। दुख रोना बंद करो भाई। जब हम किसी के पास जाते हैं, हमें कोई भी मिलता है, हम क्या करते हैं, भाई आज मेरे घर में ये हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा होता, मेरे साथ वैसा होता। हम 4 लोगों से 3600 बातें 3600 तरीके से बताते हैं अपने बारे में। जितनी भी हमारी कमियां होती, जो भी हमारे घर में होता, हम हर एक चीज़ सारी बातें डिस्कस करते हैं दूसरों के साथ। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि ज़रूर इसमें ही कोई ना कोई कमी होगी। सास बुरी, ससुर बुरे, भाई देवर बुरा, भाई बुरी, माँ बुरी, बाप बुरे, सब बुरे, ज़रूर इसी में कोई ना कोई कमी होगा। फिर क्या होगा, लास्ट में आप ही बन जाएंगे गॉसिप का टॉपिक। मीन्स ये कि भाई आपने आपको लगा कि ये बगल वाली है ना, मेरी बहुत खास है, मेरी इनसे बहुत बनती, चलो इनको अपनी बातें बताते, शेयर करते हैं अपनी घर की बातें। वो उस टाइम तो बड़े मज़े के साथ सुने, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर आपको क्या होगा कि वही बातें जो आपने बगल वाली को बताई, वो क्या करेंगी, अपने बगल वाली को बताएंगी जाकर के कि देखो देखो सुषमा के साथ ऐसा हुआ, सुषमा बता रही थी ऐसा। मीन्स ये कि आप उनके गॉसिप का टॉपिक बन चुकी। अब उनके पास कोई नहीं, आप तो टॉपिक ऑलरेडी बन के आ गई हैं, तो अब आपके बारे में ही वो लोग दूसरों से बातें करेंगी जाकर के। तो भैया ऐसा है, कुछ भी हो, जैसा भी हो, जो भी है, अगल बगल वालों को मत बताइए, किसी को अपना दुख रोना मत रोइए, क्योंकि आज का समय जो है वो दूसरों का मजाक उड़ाने वाला है। लोग थोड़ी देर के लिए तो आपको सिंपैथी देंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा ये वो दिस दैट, लेकिन इन द सेंस आपके पीठ पीछे वही लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो पूरी कोशिश करिए कि भाई अपना मजाक मत उड़वाइए। क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ को, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हम हाउसवाइफ होते हैं ना, हमारे बिना आप लोग का घर नहीं चलने वाला। घर चलता है सिर्फ हमारी वजह से, यह हकीकत है, सच्चाई है, इसमें मजाक मत लीजिएगा। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग इसको समझते नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई घर तो हम आदमियों से चलता है। अब बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे, क्यों मैडम आदमियों से घर नहीं चलता है क्या? चलता है ना। आप बाहर का देखते हैं तो हम लोग घर का देखते हैं, अंदर का देखते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप बाहर करते हैं आपको थोड़ा फिर भी सैटरडे एंड संडे ऑफ मिल जाता है, लेकिन हम लोग औरतों को कभी टाइम नहीं मिलता है, सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलता है। मीन्स ये 7 डेज 365 डेज हम लोग वर्किंग में रहते हैं, 24 आवर। ये समझ लो ना कितना काम करते हैं, फिर भी हमारी फीलिंग्स को आप लोग नहीं समझते हैं। कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है, हम क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसा मत रो, दुख रोना नहीं रोना है भाई, स्टॉप करो कि बहुत रो लिया सबके सामने। अब जो करना है हमें करना है, और अपने लिए कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, खुश रखे। एंड सेकेंड, आप जो है ना कि आपको हमेशा कैसे खुश रहना है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे खुश रहना है। आपको खुश कैसे रहना है, खुश ऐसे रहना है जैसे आप सबसे पहले तो अपनी कमियों को गिनना बंद करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने जाते कहते हैं मैं मोटी नहीं हो गई हूँ, मेरी शक्ल नहीं अच्छी, मेरे तो पिंपल कैसे। अब जब आप अपने आप को बोलोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा लग रही, मैं तो मोटी होगी, मैं तो ऐसा, तो भाई आप अपनी ही वैल्यू कम कर रहे हो खुद की नज़रों में। जब आप अपनी खुद की वैल्यू कम करोगे तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करे। भाई दूसरों से वैल्यू करवाने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे ना, खुद की तारीफ करना सीख जाओगे, और देखना बिलीव मी मुझे पूरा यकीन है
कि आप देखना कैसे दूसरों के सामने अपनी वैल्यू इतनी आसानी से बढ़ा सकते हो, इतना अच्छे से। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, हम औरतों की क्या आदत होती है, कहीं से भी शुरू हो जाते हैं कि कोई मिला नहीं, अगर बगल वाले थोड़ा सा बातचीत नहीं कि हाय हेलो हुआ नहीं, कि बस पट 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 तोते की तरह जितना भी होता सब पका जाते, सारी बातें जितना हो गया, जैसे घर से जुड़ी हर एक बात, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देरानी हो, कोई भी हो, XYZ, सारी बातें हम लोग बगल वाली को बता देंगे। कोई भी मिलेगा, बस अपनी जितनी भी हमारी जो कमियां हैं, जितने भी हमारे दुख है, सबके सामने दुख रोना शुरू कर देंगे। तो ये सब बंद करो। जिस दिन से आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपने ये सब बातें अपने जो जितनी भी चीज़ें हैं ना दूसरों से बताना बंद कर दी, अपने दिल की बात दूसरों से बताना बंद कर दी, उस दिन देखना आप लोग अपनी वैल्यू खुद बढ़ा लें। क्या होता है कि जब हम अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं दूसरों के सामने और अपने आप को कम दिखाने लगते हैं, तो सामने वाला क्या सोचता है, अरे देखो इसके अंदर तो इतनी सारी कमियाँ, मैं देखो कितना अच्छा, मैं कितनी अच्छे से रहती हूँ, देखो मैं कितने अच्छे, मुझे कोई कमी नहीं, मैं कितने अच्छे। तो आप अपनी वैल्यू उसके सामने नजरों में आपने कम कर ली, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप तो ये गॉसिप का टॉपिक हो गए हैं ना, तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब जब भी आप बाहर निकलेंगे ना, तो अगल बगल वाली ना आपस में बातें करके आएंगी, ये वही जिसके बारे में बता नहीं थी, वही जा रही है। तो ये उनको मौका मत दो कि वो लोग आपस में बात करके आपको क्या। हमेशा ना चीज़ों को, अगर आपके मन में कोई चीज़ है या आपके साथ कुछ हो रहा, तो हमेशा अपने मन में रखने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा आप अपने हस्बैंड से शेयर कर सकते, लेकिन कभी किसी और से शेयर मत करना, वरना आप बताए ना कि बन जाएंगे टॉपिक। तो इसलिए आप सबसे पढ़ती है। अब क्या होता है कि औरतों के अंदर सबसे जो कमी होती है वो ये होती है कि हद से ज़्यादा बोलना। किसी ने पूछा इतना, जवाब इतना देंगे, किसी ने बोला इतना, उत्तर इतना देंगे। तो आपको ये नहीं करना है भाई, जो जितना पूछे उससे उतना ही रिप्लाई करिए। या आप हद से ज़्यादा बोलते हो ना, तो वहीं आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपसे जितना पूछा, आपसे बोला जाए यहाँ पे चलना है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, बस इतने में आंसर दीजिए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो वहाँ पे भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं लोगों के सामने अपनी अच्छी में, तो हमेशा सबके साथ पहली बात तो जैसे भी मिलिए हमेशा खुश होकर के मिलिए, हंसकर। बेशक चाहे आपके अंदर चाहे जितनी भी कमी हो, चाहे बेशक आपके अंदर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, कभी भी अगर बाहरी वालों के साथ मिलो या घर में भी किसी से मिलो, तो ऐसे मिलो जैसे आपको कोई कमी नहीं, आप हमेशा खुश रहते हो। हमेशा उनको ये दिखाओ कि हाँ आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, हमेशा खुश रहते हो, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मीन्स ये कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने में आप में खुश हूँ भाई, मेरी लाइफ में कम टेंशन नहीं कि मैं तेरी लाइफ मतलब टेंशन सुनूँ या कुछ भी मैं तेरे को बताऊँ। आज का समय बहुत ज़्यादा बदल गया है। आज का समय ऐसा है कि आप अपने आप को सिर्फ प्यार दो, अपने आप की सुनो और अपने आप को ही टाइम दो। अपनी वैल्यू अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। जब आप अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दोगे ना, एक बार अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोले, हम लोग औरतों के अंदर क्या आदत होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा, आपके हस्बैंड ने ही अगर आपको डांट दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या करें, हम ही जाएंगे उनके पास, प्लीज़ बोलो ना, प्लीज़ ये कर दो ना, प्लीज़ आप क्यों नहीं बोलो, क्यों नाराज़ है। मतलब यार क्या टेंशन ले रहा, हम लोग उतना टेंशन ले ली, ये हमसे मेरा पति बोल नहीं रहा, मेरी सास हमसे बोल नहीं रही, मेरे ससुर हमसे बोल नहीं रहे, मेरी माँ हमसे बोली, मेरी बहन हमसे बोली, बगल वाली हमसे नहीं बोली, क्यों हमसे गुस्सा। मतलब इतना सारा बर्डन ले लेते, अपने सर पे बोझ उठा लेते हैं कि बस शुरू हो गई हमारी टेंशन। हम कैसे खुश रहेंगे यार, कैसे हमारी वैल्यू, ठीक है ना। अगर आप सही हो, देखो सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप सही हो तो कभी मत झुको किसी के सामने, चाहे जितना भी कुछ हो। आपने अगर कोई बात बोली है तो उस पर बिल्कुल हमेशा अडिग रहो, यही मीन्स यही, तभी आपकी मतलब वैल्यू बढ़ेगी, वरना आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपने आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा, नरसों कुछ कहा, यार आपकी अपनी खुद की भी तो कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है, पहले ये बताइए, है या नहीं है ना। तो जब आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है तो फिर क्यों किसी के सामने आज ये बोलना। एक बात पे अडिग रहो हमेशा कि ये है तो मतलब ऐसा ही है। अपनी बातों में, अपने डिसीजन में बिल्कुल भी पीछे मत हटो। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है कि हम औरतें काम के दिन भर काम करने के चक्कर में अपने आप को केयर करना अपनी भूल जाते हैं, अपनी स्किन के केयर करना भूल जाते हैं, अपनी हेयर की केयर करना भूल जाते हैं, मीन अपनी सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि क्या है ना कि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम बुढ़े होते चले जाएंगे, घर परिवार, सास ससुर मम्मी पापा, ये इन सब की टेंशन लेते रहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा सबके लिए अच्छी सोच रखिए और हमेशा हर चीज़ छोड़ दो यार।
ये सोचो जो होना होगा देखा जाएगा, बहुत हो गया, बहुत टेंशन ले ली, अब मुझे कोई टेंशन नहीं ले। अगर आपने अपने आप से खुद से एक प्रॉमिस कर लिया ना कि मुझे अब टेंशन नहीं लेना है, मुझे हमेशा खुश रहना, और देखना कि आप लोग ना खुश रहने लगो तो बोल देना। और जब भी आप लोग ना डिसअपॉइंट हो कि नहीं यार मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं, अब बहुत सारे लोग तो मुझसे ये बोलेंगे मैडम ऐसा नहीं होता कि हर समय कोई इंसान खुश नहीं है। मुझे पता है कि कोई खुश नहीं रह सकता है, हर किसी के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं मान रही हूँ। लेकिन देखिए सारी प्रॉब्लम्स ना सबके घर में होती, मेरे यहाँ प्रॉब्लम भी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सारी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं सारी प्रॉब्लम्स का दुख रोना आप लोगों के सामने रो, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, देखो ये, अरे नहीं यार प्रॉब्लम है तो ठीक है। देखिए सबसे मैं आपको एक बात बता दूँ, ज़िंदगी का हकीकत बता दूँ मैं आज आप लोगों को, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख हमेशा आता है, ये ना चलता रहता है सर्कुलर मोशन में। अगर आज आपके पास सुख है तो कल दुख भी आएगा, कल दुख है अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। हमेशा देखना, ये हमेशा ये जो चक्र होता है ना ऐसे ही चलता रहता है गोल गोल, कभी भी किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए सुख आए तो खुश रहिए, दुख आए तो भी खुश रहिए, और देखिएगा कि दुख ना चुटकियों में निकल जाएगा। आप देखना, आप बोलेंगे कि हाँ कुछ मुझे आकांक्षा ने सिखाया था। एक बार भरोसा करके इस तरह से करिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे हमेशा खुश रहना है। और जिस दिन से आपने खुश रहना शुरू कर दिया उस दिन देखना आपकी आधी टेंशन, आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, लव यू ऑल।